गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट बिहार करंट अफेयर देखते आ रहे हैं। अब तक 7 टेस्ट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे 8 नंबर टेस्ट को। बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे, रिवीजन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी नाम से नए मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो ये बिल्कुल सही है, उद्घाटन किया है। क्या नाम है? श्री राम जानकी नामक नए मेडिकल कॉलेज का, और वो भी कहाँ? समस्तीपुर में। बिहार पुलिस ने मिशन जन सेवा, एक मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की निश्चय किया है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका याद रखना है। मिशन जन सेवा एक मिशन चलाया है, उसके तहत ये सारे चीज कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किन्हें 2023 का जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला? जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको मिला? तो सुधा वर्गीस को मिला जमनालाल बजाज पुरस्कार। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका होगा जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में छठा संस्करण 21 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ। क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का छठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ बिहार कौन सा स्थान पे आता है? कौन सा स्थान पे आया? तो ये 21st स्थान है, 21 नंबर। 30 जनवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से, कहाँ पे है? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार के किस जिला के लिए रवाना किया है? तो ये दरभंगा के लिए किया है, याद रखना है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस नाम है, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दरभंगा के लिए रवाना किया है। मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जिसका बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया? मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का बोध संकेतन, क्या है? बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया है? तो बासुकीनाथ झा को चयन किया गया है। क्या है? बासुकीनाथ झा। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पे महिला पदाधिकारी को नियुक्ति किया है? तो ये हो जाएगा बिहार, याद रखना। विधिक सेवा प्राधिकार में सभी को महिला में नियुक्ति किया है। बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क, बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क राजगीर में खुला है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 लोकार्पण किया गया। निम्नलिखित में से यह कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन से कथन असत्य है? तो इसको देखते हैं। इस नीति के उद्देश्य से राज्य पॉली लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जाएगी, तो इसके अंतर्गत आपका यही होगा, ये नहीं होगा। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, तो ये भी ये सही है। 10% तक ब्याज प्रतिपूर्ति अधिकतम 60 करोड़ रुपया है, तो ये भी सही है। यानी इसका गलत कौन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना व्यंजन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार कौन रहा? तो इसमें संपूर्णा राज होगा, संपूर्णा राज। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित 27वें पुस्तक मेला के थीम क्या है? तो स्त्री नेतृत्व इसका थीम है, स्त्री नेतृत्व। बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन जांच @75 की शुरुआत की है।
इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो यह 1 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। महिला SC/ST या पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा, तो ये भी सही है। यह अवधि 60 दिनों की होगी, तो चलिए ये भी सही है। यह 8 मार्च 2019 को लागू हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। 1 जनवरी 2024 को लागू हुआ है, 1 जनवरी 2024, ओके, 1 जनवरी 2024 को ये लागू हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रन फॉर नशामुक्त, रन फॉर नशामुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस जिले में मैराथन का आयोजन किया गया, तो ये आपका हो जाएगा पटना। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया है, तो ये सारण में हो जाएगा। 67वीं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 67वीं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में पहली बार ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरा के निक विशाल ने ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये बिल्कुल सही है। अंचल कुमारी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपया पूंजीगत अनुदान है, तो चलिए अंचल पूंजी है, अंचल पूंजी जो निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपया दिया गया, तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसको गृह मंत्री द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल सम्मान मिला, पुलिस गैलेंट्री मेडल सम्मान किसको मिला, तो अनुपम कुमार को मिला है, अनुपम कुमार को। निम्नलिखित में से किन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है, तो त्रिपुरारी शरण को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है, त्रिपुरारी शरण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रोलर चैंपियनशिप, नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य विजेता का नाम बताइए। रोलर चैंपियन में कौन है, तो ऋतुराज होगा। नई दिल्ली के 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में किस राज्य का फसल उत्पादन सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ओडिशा में आयोजित अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल एवी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा राज्य बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विजेता बना है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। खेलो इंडिया योजना के तहत कहां फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है, फुटबॉल स्टेडियम तो नवगछिया और कहलगांव में, नवगछिया और कहलगांव, और ये कहां पे है, भागलपुर में है। राज्य के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार SFSI स्कोर क्या था, राज्यों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का SFSI स्कोर क्या है, तो 20.5 है, स्कोर 20.5। भारत के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए COP28 दुबई सम्मेलन में वैश्विक सराहना दिया गया, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया, बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को याद रखना है, पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया है, तो ये हो जाएगा रेशमा प्रसाद, रेशमा प्रसाद। 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह आ जाएगा अरविंद अकेला को, अरविंद अकेला। बिहार के किस जिले के अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर की आधारशिला की नींव रखी गई है, तो पुनौरा धाम आपका सीतामढ़ी में देखने को मिलता है। माधोपुर का घर, माधोपुर का घर एक उपन्यास है, इसका रचयिता कौन है, माधोपुर का घर, इसका उपन्यास कौन है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरारी शरण, त्रिपुरारी शरण माधोपुर का घर। अभी हाल ही में हम लोग नेक्स्ट पीछे पर है त्रिपुरारी शरण क्या है, तो ये आपका
मुख्य सूचना आयुक्त भी त्रिपुरारी शरण है। बिहार सरकार के द्वारा मत्स्य विभाग भवन किस शहर में बनाया जा रहा है? मत्स्य विभाग भवन आपको पटना में बनाया जा रहा है। कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। सूखे का पूर्वानुमान लगाने वाला प्रथम राज्य देश में बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में इसके उद्घाटन किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वृद्धि हुई है, तो ये तो सही है। यह देश के हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, तो ये भी सही है। इस अभ्यारण्य के कुल क्षेत्रफल का 43.22 भाग वनाच्छिद्र है, वनाच्छिद्र है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। पंडई, मनोर, मानस नदियां का बहाव क्षेत्र इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल सही है। क्या क्या है? पंडई, मनोर, मसान नदियां। ओके। भारत नेट उद्यमी योजना, भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की निःशुल्क लगाया जाएगा? यानी कि ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव में और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सारण में। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने के अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार हो जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत द्वितीय चरण का लोकार्पण बिहार सरकार के द्वारा किस जिले से प्रारंभ किया है? किस जिले से प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा नवादा का। पहला गया से था गंगा जल आपूर्ति योजना का, द्वितीय चरण नवादा और प्रथम गया से। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, 26वीं पूर्वी परिषद क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपको पटना में किया गया। गया के पटावा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री व्यूअर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार के लिए दिया गया। इसके निर्देशक कौन है? एक गया के पटावा टोली के बुनकरों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया जिसका नाम है व्यूअर्स ऑफ होप। इसको यूनेस्को पुरस्कार के लिए दिया गया, यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है इस डॉक्यूमेंट्री को। तो इसका लेखक कौन है, निर्देशक कौन है? तो इसका निर्देशक आपका आ जाएगा सिंजन चटर्जी, सिंजन चटर्जी। बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर्स हेतु गरिमा गृह की स्थापना किया जा रहा है? याद रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर हेतु गरिमा गृह का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आपका पटना खगौल में, पटना खगौल में। 3 दिसंबर 2023 को किन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 3 दिसंबर 23 को किन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ज्योति सिन्हा, ज्योति सिन्हा। बिहार में संचालित मिशन दक्ष योजना किससे संबंधित है? तो मिशन दक्ष आपका शिक्षा से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका बोधगया में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के पदक विजेता का नाम क्या है? बिहार के पदक विजेता का नाम होगा प्रहलाद कुमार। इनमें से किन्हें कौशल के क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड 2023 पुरस्कार दिया गया? इनमें से किसे कौशल विकास के क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो संत कुमार चौधरी को। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद किससे जुड़ी है? मिशन बुनियाद किससे जुड़ी है? तो आपको शिक्षा से जुड़ी है। मिशन बुनियाद हो
या दक्ष हो, ये दोनों शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया? 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो ये फसल उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में होगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का समारोह पटना में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो ये 22वां स्थान रहा है। 22वां स्थान रहा। 1 मिनट प्लीज। ओके, तो इसमें क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 22वां स्थान है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स हम लोग पीछे पढ़े हैं उसमें 21वां स्थान है और इसमें 22वां स्थान है। ओके, बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट, बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? इसमें किसे दिया गया है? तो इसका हो जाएगा लखीचंद मांझी। लखीचंद मांझी। बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह जगह पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को? तो अविनाश अमन को। देखेंगे बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का शुभारंभ किया गया है दलाई लामा के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम में